बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का वर्चस्व देखने को मिला है। टीटीपी ने 24 घंटे में 10 बड़े हमले किए हैं। सेना की चौकियों और पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया है। पेशावर, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में अटैक किया गया है। पुलिस और तहरीके तालिबान पाकिस्तान में तनाव बढ़ता लगातार नजर आ रहा है। टीटीपी और पुलिस के बीच लगातार ये तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। और वीरेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच लगातार तनाव की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है, किस तरीके से आप इस तनाव को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा नजर आ रहा है? एक तरफ बॉर्डर पर भारत के साथ गहमा गहमी, दूसरी ओर बलोच में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है बीएलए के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं, और एक तरफ टीटीपी। अभिषेक जी, आप सही पढ़ रहे हैं, और ये उत्तर उन लोगों के लिए भी है जो बड़ी बेचैनी में हमारे देश में दिन गिन रहे हैं कि आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हमारा मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा। उनको इन सब बातों को ध्यान से देखकर ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जब स्टैंड टू पर है, स्टैंड टू पे फौज में कहते हैं जब फौजें मोर्चों में आकर खड़ी हो जाएं, और प्रतीक्षा कर रहा है कि हम कुछ स्ट्राइक करें, और ओपन में होंगे जब स्ट्राइक करेंगे तो वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज कर सके। ऐसी सूरत में जब हम पाकिस्तान को इन अलग अलग तरीकों से घेर रहे हैं, पानी बंद हो गया, भूखे मर गए, कहीं से मदद नहीं मिल रही, आपने रशिया का जिक्र किया, गिड़गिड़ाते वहाँ गए, कितने बेहया लोग हैं, ये यूक्रेन को अपने हथियार बेचते रहे हैं आटा खरीदने के लिए। रशिया के युद्ध विरुद्ध इस्तेमाल करने वाले हथियार बेचते रहे हैं, एमिनिशन बेचते रहे हैं, और आज उसी रशिया के पास ये मदद मांगने गए हैं। बिल्कुल, तो इनका धर्मी बिल्कुल सर, मैं आपका रुख करूंगा दोबारा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बलूचिस्तान से जुड़ी है, जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार लगातार जारी है। बलूचों को गायब करो, मार डालो का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता से बलूचों का खून खौल रहा है। पाकिस्तानी सेना बलूचों का नरसंहार कर रही है और बलूच लड़ाकों को लगातार अपहरण कर रही है पाकिस्तानी सेना। बलूचिस्तान में बलूचों के संघर्ष के नए युग की शुरुआत हुई है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रज्जाक जी हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका, महासचिव हैं, लेकिन इससे पहले आपको सुनवा देते हैं जो पीड़ित बलूची नागरिक हैं उनका क्या कुछ कहना है। पता चला एक बंदा यहाँ से जो इन लोगों ने लिस्ट दिया है उसी से एक बंदा रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। दूसरों पे जीआईटी लगी हुई है, हमने जीआईटी बना दिया है। आज भी अभी एग्रीमेंट जो हुआ है, हमने, मेरी बहनें, मेरी माएँ बैठी हुई हैं, सब भाई बैठे हैं, सबको ये कमेंट किया, हमने जीआईटी इस पर बनाया है। इंशाल्लाह ताला फोर्स से आगे भी बात कर लेंगे जीआईटी के थ्रू। हम इंशाल्लाह ताला इसके मसले के कहीं न कहीं किसी मसले पर हल कोई बातें। सब दोस्तों को कहता हूँ, मैं जितने सुन रहे हैं, मेरी माँ है, मेरी बहनें, तकलीफ इनको हुई है, मैं इनकी तरफ माफ़ी मांगता हूँ। औरत जाते हैं हमारी माँ बहनें, ठीक है, जो हो गया मैं मादरत के साथ। आइंदा मैंने इनको कहा है जो मसला है, मेरा घर 2 कदम पे है, आप आ जाओ, मुझसे बैठ के मुज़ाकरात करो, मुझसे बात करो। मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ, मैं वज़ीर हूँ, जिम्मेदार हूँ, MP हूँ, नहीं हुए बिल्कुल उसके बाद आप बिल्कुल आप रोड पे आ सकते हैं, आपका हक है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, मैं इनके साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुना आपने पीड़ित बलूचों को किस तरीके से उनका बयान सामने आया। रज्जाक जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है, बलूचिस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई थी, मांग थी, वो और भी ज़्यादा तेज़ होती नजर आ रही है। क्या रज्जाक जी आपको लगता है भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस तनाव की वजह से पाकिस्तान जो है वो दहशत में है, इस वजह से जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है उसको एक नया आयाम मिलता नजर आ रहा है? देखिए साहब, हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि बलूचिस्तान का जो आज़ादी है उसको थोड़ा सा जो है वो पुश मिले तो हम जो है इसको आप देखेंगे कि आपके बहुत जल्द जो है बलूचिस्तान आज़ाद होगा। जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो ये जो कहते हैं कि हमारा बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है जी, और ये जो है हमारा डेस्टिनेशन है, जब बलूचिस्तान का डेस्टिनेशन इनके हाथ से निकल जाएगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा जो है वो ये है कि हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं
जी वो इनके साथ बिल्कुल मिलिट्री रेगुलेशन के हिसाब से लड़ते हैं। जी जब ये ट्रेन का जो हाईजैक हुआ था, उसमें सिर्फ जो है वो आर्मी के जो लोग हैं जो हमारे बच्चों को मारते हैं, वहां पर आके जिस तरह का ये बर्बरियत करते हैं, तो उनको जो है हमारे नौजवानों ने अलग करके आर्मी वालों को लेकर गए। और इवन पंजाबी जो थे, जो ट्रेन के अंदर थे, सिविलियन थे, बच्चे थे, बूढ़े थे और नौजवान थे, जी उन सबको जो है उनको रिलीज कर दिया, उनको जाने दिया, समझे ना। लेकिन ये इस तरह के जो है कायर फौज है, जिस तरह का बुज़दिल फौज है, ये हमारे उन नौजवानों को जब ये वहां पर करते हैं तो ये क्या करते हैं, जिनके पास जो कैद लोग हैं, ये उनको निकाल कर फिर उनको जो है वो मार के ऐसा दिखाते हैं कि भी ये टेररिस्ट है, हमने मारे हैं। हमारे जो लोग हैं अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट है जो हमारे सरजमीन पे आके हमारे लोगों को मारती है। अब ये देखें आप, अभी अभी ये न्यूज़ अभी ताज़ा है कि इन्होंने बहुत सारे लाशें जो है क्वेटा जी के हॉस्पिटल में ला के रखे हुए हैं, वहाँ किसी को जाने भी नहीं जी दे रहे हैं कि भाई देखें कि ये लाशें किसकी हैं। जी